समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो समसपुर पक्षी विहार स्थित कहाँ है फ्रेंड्स? रायबरेली में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रायबरेली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से। डी इसका सही आंसर होगा, 1954। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है क्योंकि महिला की घोष तंत्री लगभग होती है, कितनी होती है? तो महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है क्योंकि महिला की घोष तंत्री लगभग 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर तक जाती है, 1.25 से 1.75। तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता उसकी संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने में समाप्त कर दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 60 दिन तक अनुपस्थित रहने में समाप्त कर दी जाती है, या 7 दिन या 2 महीने। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटा कपी है? तो सबसे छोटा कपी है गिब्बन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था एच बैरोज ने। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलिया। जिसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो ऑप्शन से इस प्रकार के ऑप्शन है कि आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गंगा की डॉल्फिन। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार दुनिया के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप एवं द्वीपीय उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर होगा पर्यावरण। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढोल। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा द्वारा पेश किया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? धोबेला में। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है?
तो पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। सी सही उत्तर होगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है उत्तर प्रदेश की? गन्ना। सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में बहती है? तो ये आपसे तभी बनेगा जब आप मानचित्र के सहारे पढ़ेंगे, तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नर्मदा की बात की जाए तो पूरब से पश्चिम की तरफ किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम की तरफ, इस तरह। चंबल की बात की जाए तो ऐसी उत्तर की तरफ बहती है। और अगर गंगा की बात की जाए तो इस दिशा में ऐसी बहती है। और अगर बात करें वैनगंगा की तो वैनगंगा दक्षिण की तरफ बहती है। तो अगर हम मानचित्र से पढ़ रहे हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार वर्ष में संसद की बैठक होना आवश्यक है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन से 2005 में जगदीश बावला को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बहुत आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए? केपलन ने। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग गण पूर्ति के लिए आवश्यक है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग कोरम या गण पूर्ति के लिए आवश्यक है? तो 1/10 सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, जल्लीकट्टू किस राज्य के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है? तो जल्लीकट्टू है वो किस राज्य के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है? तमिलनाडु। डी इसका सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं और जरूर बताएं 32 में से आपसे कितने प्रश्न बने। सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।